अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सकलन साकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो। मैच का वक्त जी आन पहुंचा। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका, पहला टी20 मैच। आखिर कौन सी टीम जीतने जा रही है, पाकिस्तान या फिर आप लोगों के ख्याल में अफ्रीका? आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है। अब आपकी मर्जी पर मुनसर है सारी बातचीत। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं पहले टी20 मैच पर। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पर बातचीत की जाएगी। ये कंफर्म तो नहीं होगी, अलबत्ता मैं आपको कह सकता हूं कि एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की प्लेइंग 11, अफ्रीका की प्लेइंग 11 जो रहने जा रही है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मैच कब खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा, कहां पर खेला जाएगा, आप इस मैच को कैसे लाइव देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप इस मैच को एंजॉय कर सकेंगे। कैसे, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने जा रही है इस मैच की डेट की। तो आप लोग जानते हैं कि ये मैच कब खेला जाना है। ये मैच बस चंद ही लम्हों के अंदर शुरू हो जाएगा। 3:30 पे पाकिस्तान के मुताबिक ये मैच शुरू हो ही जाएगा। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर सिंपल पे क्या है, मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर 2 लिंक्स दे रहा हूँ। 2 लिंक्स बहुत ही जबरदस्त किस्म के है भाई। अगर आप दुनिया भर के किसी भी मैच को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाली सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, तो भाई अभी कभी जाए और पूरी सीरीज के मैचेस को एंजॉय कीजिएगा। बहरहाल मैं लाइव की वीडियो इंशाल्लाह बनाता रहूंगा और आपको वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पर, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम की बर्बादी हरगिज़ आप लोगों की नहीं करना चाहता। साउथ अफ्रीका की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 मुझे दिखाई दी जा रही है, अब उनमें से सबसे पहले है रीसा हेंड्रिक्स, उनके बाद चैनामैन मालन, उनके बाद हेनरिच क्लीसन जो कि कैप्टन होंगे, उनके बाद पाइट वैन बिल्जॉन जो कि विकेट कीपर होंगे, डेविड मिलर। साउथ अफ्रीका की इस प्लेइंग 11 के अंदर सबसे जो बेहतरीन खिलाड़ी है वो डेविड मिलर है। उनके बाद जॉर्ज लिंडे, डॉइन प्रीट्रियोस, अंदिले फ्लिक्याओ, जूनियर डॉला, तब्रेज शैम्सी, लुथो सिम्पाला या फिर कुछ इस टाइप का नाम है। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका के अगर हम की प्लेयर्स की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है डेविड मिलर का। बिल्कुल सही सुनने की क्या, डेविड मिलर अफ्रीकी टीम की इस पूरी टीम के अंदर पूरे जो स्क्वाड पाकिस्तान का टूर कर रहा है, सबसे की प्लेयर और सबसे सीनियर प्लेयर यही है मेरे हिसाब से सबसे अच्छे खिलाड़ी भी यही साबित होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए ये एक चैलेंज भी बन सकते हैं और तरह तरह मैचेस जितवाने की ये सलाहियत भी रखते हैं। तो इनकी जब मिलर साहब चल जाते हैं फिर किलर ये बन जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के ये प्लेयर है। उनके बाद जी उनका कैप्टन है क्लीसान जो कि विकेट कीपिंग भी करता है। मुझे यहाँ पर कंफर्म नहीं है, बहरहाल मैं डाउट का शिकार हूँ कि अब यहाँ पर विकेट कीपिंग अफ्रीकी टीम की तरफ से कौन करेगा, बिल्जॉन या फिर क्लीसन विकेट कीपिंग भी करते हैं और शायद हो सकता है कि वो इस मैच के अंदर भी विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर बिल्जॉन को शायद मौका ना मिल जाए। उनके बाद चैनामैन मालान, ये भी अच्छे खासे खिलाड़ी। उनके बाद रीसा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे अभी अच्छी खासी बॉलिंग का मुजाहरा कर चुके हैं, एक प्रॉपर किस्म के ऑलराउंडर है। ऑडिटिंग की सलाहियत तो नहीं रखते, आप कह सकते हैं कि मिच्योर किस्म के बल्लेबाज और बॉलिंग भी काफी अच्छी पाकिस्तान के खिलाफ कर चुके हैं, जिनको आपने टेस्ट सीरीज के अंदर देखा भी होगा। उनके बाद तब्रेज शैम्सी बिल्कुल से सुन रखी है, एक मैंने लेफ्टी के और बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं, तो आप कह सकते हैं ये भी अफ्रीकी टीम के की प्लेयर में से एक हो सकते हैं। उनके बाद अंदिले फ्लिक्याओ, ये वही बंदा है जिसको पाकिस्तानी साबिक कप्तान सरबू भाई ने कहा था कि अबे काले तेरी अम्मी कहाँ बैठे, ये वही इंसान है। ठीक है, अंदिले फ्लिक्याओ। तो ये कुछ आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलता है। इतने एक्सपीरियंस तो नहीं है, आप कह सकते हैं अगर मिलर को निकाल दें तो भाई उनके पास एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बिल्कुल ना के बराबर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 की, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने जा रही हैं, आप काफी ज्यादा खुश होने जा रहे हैं क्योंकि ऐसी कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। दोस्तों सबसे पहले जो तब्दीली होगी वो होगी बाबर आजम की सूरत में। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने जो सीरीज खेली थी उसमें बाबर आजम पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। साथ ही साथ अब आपको बाबर आजम साहब ही ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दिलों को मतलब एक इत्मीनान हुआ है कि भाई बाबर आजम अब पाकिस्तान टीम की तरफ से कप्तानी भी करेंगे और कप्तानी भी लाजवाब की थी टेस्ट मैचेस के अंदर, जहां पर अफ्रीका की आप कह सकते हैं फुल स्ट्रेंथ टीम थी, उसको शिकस्त देने में बाबर आजम की कप्तानी का कलीदी किरदार था। ठीक है, अभी वो कुछ सीख सकते हैं। अब कुछ लंडे के एक्सपर्ट बैठ जाते हैं जो कहते हैं कि बाबर आजम एक मिच्योर कप्तान नहीं है, इसको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ये तो कप्तान ही अच्छा नहीं है। मैं उन लंडे के एक्सपर्ट को कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता भाई जब आप क्रिकेट मैदानों के अंदर थे तो आप क्या करते थे, जरा गौर तो करें ना। गिरेबान में वो झांकते नहीं है, जब वो क्रिकेट खेला करते थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती थी, जरा पीछे चले जाएं और देखें। हैरान हो जाता है बंदा कसम से कि बंदा आप इनको क्या समझाए। इतने बड़े लेजेंड होकर खुद को लेजेंड कहलवाते हैं और बड़ा फख्र भी महसूस करते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब कुछ नहीं कह सकते जी, बड़े हैं और बड़ों से हम पंगा लेते ही नहीं। बाबर आजम आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे जाएगा। चूंकि हमारे पास कोई प्रॉपर ओपनर नहीं है तो इस सूरत के अंदर हमें यही दिखाई दे जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान उनके साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान साहब आपको पाकिस्तान टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं तो हैदर ठीक है, न्यूजीलैंड सीरीज उनके लिए कुछ खास नहीं गुजरी, बहरहाल जी मेहनत करने की उनको जरूरत है अभी और काम। उनके बाद है जी इफ्फू भाई, इफ्तिकार अहमद साहब, बिल्कुल चीज सुनने की ये पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बना पाएंगे जिसके चांसेस काफी रोशन है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हमने आखिरी टी20 मुकाबला जीता
देखता था उसके अंदर छक्का जो इन्होंने आखिरी मारा था ना, वो अभी भी हमारे दिलों पर मौजूद है, जो ग्राउंड से भी बाहर गया था। तो मतलब एक एक प्रॉपर किस्म के हार्ड हिटर है इफ्तिखार अहमद साहब। उनके बाद जी खुशदिल शाह साहब न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चले, अलबत्ता कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे वाली जो T20 सीरीज गुजरी थी इनके लिए कुछ खास गुजरी थी और इनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही। तो मेरे हिसाब से खुशदिल शाह साहब भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे जाएंगे। उनके बाद जी आसिफ अली का नाम जो कि गर्दिश कर रहा है और मुझे यकीन है कि आसिफ अली पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के अंदर एग्जिस्ट कर पाएंगे और आसिफ अली को प्रॉपर तरीके से मौके मिलने जा रही है। वैसे ये पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के आंखों का तारा जी आपको पाकिस्तानी प्लेइंग 11 के अंदर दिखाई दे जाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक सतह पर काफी अच्छी रही है, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आजम खान साहब को मौका दिया जाता तो और भी काफी काम जबरदस्त किस्म का हो जाना था। मेरे ख्याल से यंगस्टर की तरफ ही जाना चाहिए। आसिफ अली भी एक बेटर बैट्समैन है, बेटर आजम खान की तरफ आप जा सकते थे। उनकी फिटनेस का कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से उनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमारे पास जो नाम आता है वो आता है मोहम्मद नवाज साहब की सूरत में। डोमेस्टिक सतह के अंदर मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। जाहिद महमूद के चांसेस वैसे कंफर्म तो नहीं आप कह सकते, पहले बहुत कम दिखाई दे जा रहे हैं। उनके बाद जो नाम सामने आता है वो फहीम अशरफ की सूरत में। अब यहाँ पर यह भी हो सकता था कि आमिर यामीन को मौका मिलता, क्योंकि अब फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ज्यादा वोट हमारे फहीम अशरफ की तरफ जा रही है। इंशाल्लाह हो सकता है कि इस सीरीज के अंदर ही आमिर यामीन को भी पाकिस्तानी प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिल पाए। उनके बाद जी हसन अली साहब कम बैक कर रखे हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत आला किस्म की परफॉर्मेंस का ये मुजाहरा भी कर चुके हैं। आप लोग जिस तरीके से जानते होंगे टेस्ट सीरीज के अंदर इनकी परफॉर्मेंस आप लोग के सामने गए, अब मुझे ज़्यादा आप लोग को समझाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस का हसन अली साहब ने मुजाहरा किया और इनके जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम है। वैसे बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, चूँकि इनको मौके भी मिले काफ़ी ज़्यादा बैटिंग के, मगर ये चल नहीं पाए। तो आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के प्योर प्रॉपर तरीके से हॉट हिटर भी साहब अब्दुल रज़ाक भी कह चुके हैं। पिछले दिनों उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई मैं उनको पावर हिटर बना सकता हूँ 2 दिनों के अंदर ही। तो आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अच्छे खासे हॉट हिटर टाइप हैं जो अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। उनके बाद शाहीन अफरीदी, उनके बाद उस्मान कादिर। शाहीन अफरीदी के बारे से वैसे ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो पहले T20 मैच के अंदर रेस्ट करने जा रही है। उनकी जगह पर हारिस रऊफ फिर पाकिस्तान टीम के अंदर होंगे, बेंच पर खिलाड़ी होंगे। मुझे तो लगता है, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन इनमें से मेरे ख्याल से 2 खिलाड़ियों को कम से कम आप प्लेइंग 11 के अंदर जरूर शामिल करें। इनमें से एक तो हुसैन तलत साहब है, अम्बाद भट्ट साहब है, दानिश अजीज साहब है, सरफराज अहमद साहब है, आमिर यामीन साहब है, हारिस रऊफ साहब है, मोहम्मद हसनैन साहब है, जाहिद महमूद है, जफर गोहर है। जफर गोहर पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं। इनके अलावा मोहम्मद हसनैन भी खेल चुके हैं। मोहम्मद हसनैन की वैसे बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो बेंच पर खिलाड़ी दिखाई देते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। या फिर शाहीन अफरीदी बेंच पर बैठेंगे या फिर हारिस रऊफ, इन दोनों के दरमियान मुकाबला आपको बहरहाल जी देखने को जरूर मिल जाएगा। पाकिस्तान की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान टीम के पास जीतने का बेहतरीन मौका है। वैसे अगर देखें तो बाबर आजम की क़यादत के ही अंदर पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश को भी क्लीन स्वीप किया है, जिम्बाब्वे को भी क्लीन स्वीप किया। अब यहाँ पर 3 T20 मुकाबले होने हैं, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम एक और क्लीन स्वीप लगाने जा रही है और अफ्रीकी टीम इस मर्तबा शिकार बनने जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके कमेंट्स का काफी ज्यादा इंतजार करूंगा और कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो दिल से पसंद आई होगी। दिल से लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो।